नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जानने से पहले थोड़ा बहुत आप कंपनी के बारे में जान लीजिए कि कंपनी है कौन सी और क्या काम करती है। तो दोस्तों, कंपनी जो है वो सबसे बड़ी बात तो है कि उस कंपनी को 19 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वो मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड काम करती है और उसमें एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी की भी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद दूसरी जो बढ़िया बातें आए हैं कंपनी की, उसमें डीआईएस ने अपनी एंट्री ली है। अपना फर्स्ट टाइम डीआईएस ने स्टॉक में एंट्री ली और एफआईआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया है इस कंपनी में। तो यानी कि आशीष कचोलिया जी की एंट्री है, फ्रेश ऑर्डर मिला है, कंपनी ने स्टेक बढ़ाया, डीआईएस ने एंट्री की है, एफआईआईएस ने स्टेक बढ़ाया है। तो ये कंपनी की थ्योरी है, ठीक है। और मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करती है दोस्तों, कंपनी ड्रिजिंग सर्विसेज देती है, यानी कि खुदाई का, यानी कि समुद्र के नीचे जो क्रेन्स खुदाई करती है ना, मिट्टी हटाती होंगी, रेता हटाती होंगी, ठीक है। जैसे समुद्र के नीचे है गंगा और गोदावरी और ब्रह्मपुत्र रीजन में भी इस तरह की खुदाई चल रही होती है, सो दैट गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक शिप के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स ये कंपनी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। कंपनी जो जो है वो बड़ी शिप्स की मेंटेनेंस भी करती है, टेक्निकल मेंटेनेंस भी देती है, ठीक है। टग बोट्स भी है कंपनी के। तो ये मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें कंपनी को, तो कंपनी की दोस्तों 1970 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कंपनी की 1970 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, जबकि कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 155 की है और करंट प्राइस जो है 1824 के आसपास ही चल रहा है। कंपनी को जो स्टॉक का पी दिया है ना इंडस्ट्री ने, वो 50 का पी दिया है मोटा मोटी, और इंडस्ट्री का पी 38 का है। अब होता क्या है ना कि कई बार ज़्यादा पी जो होता है वो तभी मिलता है जब कंपनी के अंदर कुछ वैल्यू हो, राइट। ऐसी किसी कंपनी को ज़्यादा पी नहीं दिया जाता। अच्छा, जो सबसे बढ़िया बात जो लगती है कंपनी की, वो क्या लगती है कि आर ओ सी जो है ना बहुत शानदार है। मतलब 25 और 24% का आर ओ सी, 20 से ऊपर का आर ओ सी होता है वो अच्छा ही खासा होता है, और यहाँ पे 24 और 25% के आसपास का आर ओ सी दिख रहा है। और कंपनी डेप्ट फ्री है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में लगी हुई है कंपनी और फिर भी डेप्ट फ्री है। ईपीएस जो जनरेट कर रही है कंपनी, वो 36 का ईपीएस जनरेट कर रही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईपीएस ग्रोथ जो है पिछले 3 सालों की वो 77.58% की है, जबकि ईपीएस ग्रोथ 5 सालों की 36.5% की ईपीएस ग्रोथ रही है। तो यही हमने अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताया भी है कि जो यहाँ पर मीडियन पी है कंपनी का, उसके बेसिस पे जो फेयर वैल्यू निकल कर आ रही है वो 1236 रुपये। दोस्तों, स्टॉक तो महंगा है, स्टॉक तो इस वक्त महंगा है, और इसीलिए हमने अपनी थंबनेल में भी लिखा था कि अभी लेने का समय नहीं है, अभी स्टडी करने का समय है। इस स्टॉक को स्टडी कीजिए, थोड़ा सा करेक्ट होता है दोबारा हम वीडियो बनाएंगे और उसके बाद इस स्टॉक में जानेंगे कि स्टॉक में एंट्री की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ठीक है। और प्रॉफिट मार्जिन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 30% के आसपास का करंट है, जबकि मैक्सिमम जो है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 53 से 40% के बीच में रह चुका है दोस्तों। और 200 डीएम में भी 1336 के आसपास है, 76 के आसपास है, तो वो भी थोड़ा हायर लेवल पर ही है। और कंपनी का जो अभी करंट स्टॉक है दोस्तों, करंट प्राइस जो है वो 1824 है ना, और 200 डीएम में जो है वो 1376 है। तो अभी तो हायर है, ये हमने पहले भी थंबनेल में ही बोला है कि अभी लेने का समय नहीं है, अभी रुक कर समझने का समय है, स्टडी करेंगे, स्टॉक को नोटिस में रखेंगे। और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये होल्डिंग है, होल्डिंग पैटर्न है, तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग नो डाउट घटी है। मगर दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें एफआईआईएस को, तो एफआईआईएस ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.17% से होल्डिंग बढ़कर 1.2% के आसपास एफआईआईएस की होल्डिंग हो गई है। जहाँ पे मेरा कर्सर लिस्ट देख सकते हैं 0.17 से बढ़कर 1.2 हो चुकी है, जबकि डीआईएस की होल्डिंग अभी तक नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीआईएस की परसेंटेज जीरो है, और उसके बाद 2.18% की डीआईएस की होल्डिंग हो गई है। और एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी की भी इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, 2.78 के आसपास आ रही है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ऑल दो कोई अभी तक नाम नहीं डिस्क्लोज़ किया मैंने, मगर फिर भी मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जब आपको नाम पता लग जाएगा तब भी इस स्टॉक में ऐसा मुमकिन है कि मेरे या मेरे परिवार किसी सदस्य की इन्वेस्टमेंट हो। और ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज़ के ही रिगार्डिंग बनाई जा रही है, तो कृपया करके ख़रीदने से पहले आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय अवश्य लें। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो ये जो स्टॉक है, जो करंट स्टॉक है वो 1824 के आसपास है, मगर जो उसकी मेरे को टेक्निकली देखने के बाद जो मेरे को समझ में आई बात, इसका जो सपोर्ट आ रहा है वो लगभग कोई 1300 से 1100 की रेंज के बीच में ही इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है।
हालांकि एक जो ये नेकलाइन है ना, ये 1400-1500 की रेंज में भी एक सपोर्ट बनता है, क्योंकि मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट ये दिख रहा है और नेकलाइन का भी सपोर्ट है। और जब इस लेवल पर आएगी तब हम दोबारा से एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, अब बिना देरी करे स्टॉक का अगर मैं नाम आपके साथ शेयर करूं तो स्टॉक का नाम है नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों, अब यही स्टॉक है और आप इस स्टॉक को देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेली की कैंडल है और नीचे एक डब्ल्यू बना चुकी है कैंडल, ठीक है, डबल बॉटम जिसको कहते हैं हम लोग, और डबल बॉटम गए या ट्रिपल बॉटम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और स्टॉक ऊपर गया है, मगर अब यहाँ से नीचे ज़रूर जाएगा, यहाँ से नीचे ज़रूर जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखिए कि ये 2000 करोड़ की कंपनी है और ये 3 दिन में दोस्तों 24%, मतलब कि लगभग 250 करोड़ रुपए किसी ने इन्वेस्ट करे हैं, है ना। और बात 3 दिन की नहीं है, अगर हम ओवरऑल पूरा देखें यहाँ से यहाँ तक के बीच में तो 70% बढ़ गई है। 2000 करोड़ की कंपनी का 70% 1400 करोड़ होता है, ठीक है। यानी कि किसी ने तो पैसा पंप किया ना, जैसे 1100 से लेकर स्टॉक को 1800 रुपये पहुँचाया है, तो अच्छा खासा पैसा पंप किया होगा, तभी तो पैसे आए होंगे। तो और वो बड़ा ही व्यक्ति हो सकता है, हम जैसे छोटे आम निवेशकों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतने पैसा एक स्टॉक को मैनिपुलेट कर दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसा लगता है कि हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा नीचे जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये जो कैंडल है बहुत बुलिश कैंडल है, ठीक है। और स्टॉक ऊपर जा सकता है, मगर थोड़ा समय देना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये एक सेल जोन भी लग रहा है यहाँ से, ये जो है ना, ये मेरे को एक सेल जोन भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ से आप देखिए ना, ये कितनी अच्छी एक सेलिंग आई हुई है इधर, ठीक है। मगर अब होगा क्या, अगर ये सेल जोन है ना दोस्तों, तो बाइंग जोन भी तो यही है। अगर सेल जोन मैं ये कह रहा हूँ तो बाय जोन भी यही है, तो हो सकता है कि स्टॉक जो है ना यहीं पर अटक भी जाए। तो ये भी मुमकिन है कि स्टॉक इसी लेवल पर अटक जाए, सेल जोन बाय जोन इसी जगह पर घूमता रहे और उसके बाद ये राह पकड़े, या तो ऊपर जाने की राह पकड़ेगा या नीचे जाने की राह पकड़ेगा। नीचे जाने की राह पकड़ता है तो सबसे पहला जो उसका सपोर्ट आता है वो 1500 के रेंज के आसपास आता है, जबकि दूसरा सपोर्ट 1200 या 1300 की रेंज से लेकर ये पूरी रेंज, इतनी बड़ी रेंज है, यहाँ पे समय बिता सकता है और उसके बाद फिर ये दोबारा अपनी नई चाल के लिए मूव ऑन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जाएगा तो दोबारा वीडियो बनेगी, अगर ऊपर गया तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से इसको मैं देखूंगा। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं लूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो ना दोस्तों पता है स्टॉक थोड़ा महंगा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूँ और मूविंग एवरेज को ऑन करूँ, तो आप देखिए कि इसकी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज भी 1380 रुपये के आसपास आती है। मतलब पिछले 4-5 दिन की तो बढ़ोतरी है ये 32-30% की। तो अभी स्टॉक थोड़ा महंगा है, अभी इससे बचना चाहिए और सही मौके पर इसको अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, इसको देखते रहना चाहिए, इसको स्टडी कीजिए। और यही हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।